अपने घर पर भी वो आना जरूरी नहीं समझते इन महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकदम आंख कान बंद कर लिए। बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे ही नहीं मुख्यमंत्री जी, उनका संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। एक मृत्यु पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाते। राज्यपाल जी से अब हम लोग आग्रह करेंगे कि भैया अब उचित समय आ गया कि बिहार में राष्ट्रपति शासन अब लग जाना चाहिए। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गृह जिला है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जिन लोगों के परिवारों के लोग मरे हैं उनके परिवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और लोजपा के सांसद जमुई से चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन तमाम परिजनों से उनकी मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरीके से 13 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है और यहाँ के डीएम और एसपी का कहना था कि संदिग्ध मौत है, लेकिन जब कल शाम जब लगातार आंकड़ा बढ़ने लगा तो उसके बाद डीएम और एसपी ने बयान दिया कि इन लोगों की मौत जो है शराब पीने के वजह से ही हुई है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि यहाँ शराब आता कैसे है? बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू है तो यहाँ पर शराब मिलता कैसे है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, उसके बावजूद भी यहाँ पर शराब मिलता है और इस वक्त चिराग पासवान उन परिवारों से मिल रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से। ये देखिए किस तरीके से तमाम महिलाएं इस वक्त यहाँ मौजूद है और लोजपा के रामविलास के सांसद चिराग पासवान यहाँ मिलने आए हैं उनके परिवारों से और तमाम लोग यहाँ पर चिराग पासवान से मिले। लेकिन सवाल जो है बिहार सरकार पे खड़ा होता है कि जब शराबबंदी कानून लागू है तो आखिर नकली शराब इस पूरे इलाके में मिल रहा है। छोटी पहाड़ी का ये इलाका है जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पर शराब काफ़ी आसानी से मिलता है और ऐसे लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं और इनके परिवारों के लोग इस वक्त 13 लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये तमाम महिलाएं लाचार रूप से, आंखों की रोशनी नहीं है लेकिन इनके बावजूद भी हर तल्ली में घर बनैले है सर। हमरे पहला तो मर गया, हमरा कोई नहीं है सहारा, हमरा तू ही सहारा। चिराग पासवान उनसे बात करेंगे। चिराग जी, इतने परिवारों के लोगों की मौत हो गई है, भाई बताइए कैसे नहीं किसी का दिल बिखरेगा ये सब देख के। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सीने में थोड़ा सा भी इंसानियत है, थोड़ा सा भी दिल है तो देखिए इस दृश्य को। महिलाओं के लिए इन्होंने कानून बनाया था ना, बार बार बोलते हैं कि भैया महिलाओं की खुशी के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने इस कानून को बनाया, शराबबंदी कानून। ये तमाम महिलाएं हैं, हर उम्र की महिलाएं, दादी से लेके चाची से लेके हर उम्र की महिलाएं हैं यहाँ पे। किसी ने अपने भाई को, किसी ने बेटे को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने पोते को खोया और इसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्हीं का गृह जिला है ये, अपने घर पर भी वो आना ज़रूरी नहीं समझते इन महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए। भाई किसी तरीके की मदद करना तो बहुत दूर की बात है। खाने कमाने वाला लड़का गया इनके परिवार से, उसको रोजगार मुआवजा देना तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना भी ज़रूरी नहीं समझते कि आके कम से कम इन महिलाओं के आंसू पोंछ दें। उनके दुख सुख में उनके आपके घर के लोग हैं भैया। नालंदा जिला आपका गृह जिला, आपके घर के लोग हैं। यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री इतने संवेदनहीन हो सकते हैं तो आप समझ सकते हैं, तभी कारण है कि एक हत्या पर, एक मृत्यु पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाते। और बार बार मैंने इस बात की आशंका जाहिर की थी, चंपारण से लेकर गोपालगंज से लेकर मुजफ्फरपुर से लेकर हर जगह मैंने इस बात को कहा था कि भगवान ना करे मुझे अगली बार किसी और परिवार से मिलने जाना पड़े जिसकी जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई हो। ये सब मृत्यु नहीं है, सब हत्याएं हैं भैया। आप जानते हैं कि जहरीली शराब मिल रही है, बन रही है बिहार में, क्यों नहीं उसकी रोकथाम की जाती? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कभी आकर पूछा नहीं इनसे कि कहाँ गए थे, कैसे शराब मिली, क्या हुआ, अस्पताल में इलाज हुआ नहीं हुआ। अस्पताल हम सब जानते हैं, कोई मोतियाबिंद के लिए जाता है तो उसकी आंख निकाल ली जाती है। संभवतः यहाँ पर भी अगर जाते, अगर इलाज ढंग से होता तो शायद इसमें से कुछ परिवार के लोग बच सकते थे। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकदम आँख कान बंद कर लिए हैं। अपने ही परिवार के, अपने ही प्रदेश के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो आए। और इसीलिए अब हमको लगता है कि भैया अब हद हो गई है और इसीलिए अब महामहिम राज्यपाल जी से अब हम लोग आग्रह करेंगे कि भैया अब उचित समय आ गया कि बिहार में राष्ट्रपति शासन अब लग जाना चाहिए। नहीं तो एक के बाद एक इसी तरीके से बिहार में मौतें होती रहेंगी। आप लोग भी रिपोर्टिंग कर करके आप लोग भी थक गए भैया। कितनी जगह इंसान देख रहा है कि एक के बाद एक, शायद ही कोई ऐसा जिला बिहार का बचा होगा जहाँ पे इस तरीके की घटना नहीं घट रही हो।
तो अब अगर मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अगर उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, शराबबंदी कानून अगर उनसे नहीं संभल रहा, अब तो उनके खुद के साथी सवाल उठाने लग गए, भाजपा सवाल उठाने लग गई है, हम पार्टी सवाल उठाने लग गई है। तो अगर आपसे कानून नहीं संभल रहा है, नहीं अगर इसको आप लागू कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। लिखित रूप में भी अब हम लोग इसकी मांग करेंगे। प्रशासन को लेकर एक सवाल है, थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम एसपी ने पहले कहा कि संदिग्ध मौत है, कल शाम में उन्होंने कबूला कि मौत जो है शराब पीने की वजह से हुई है। बड़े अधिकारियों पर कब कार्रवाई करेंगे? बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे ही नहीं मुख्यमंत्री जी, उनका संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। बताइए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था कि भाई संदिग्ध मौत, जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं करा रहे, जब तक आपके पास उचित जानकारी नहीं है, उस पर इस तरीके से भ्रमित बयान देना, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद जितने भी ऐसे गिरोह हैं उनका संरक्षण प्राप्त है राज्य सरकार का, और इसीलिए उनकी संरक्षण में ही इस तरीके का अवैध धंधा चल रहा है। संभव है भाई कि यहाँ पे अवैध शराब निर्माण का धंधा चल रहा हो और मुख्यमंत्री जी या उनके शासन प्रशासन के लोगों को नहीं इसकी जानकारी हो। ये देखिए, ये तस्वीर है, चिराग पासवान आए हैं, इन तमाम परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। यहाँ पर स्थिति उन परिवारों की काफ़ी गंभीर हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने अपनों को खोया है, लगभग 13 लोगों की मौत इस पूरे घटना में हुई है। और चिराग पासवान इस मामले पर अब बिहार के राज्यपाल से मिलेंगे कि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है, उन परिवारों के आंसू पोंछने आज पहुंचे हैं। जो स्थिति है पूरे बिहार सहित पूरे नालंदा जिले की अगर बात करेंगे इस पर्टिकुलर इलाके की, तो इस पूरे इलाके में अवैध शराब का कार्यक्रम चलता है, निर्माण होता है, लोगों को अवैध शराब बेचे जाते हैं। खानापूर्ति के रूप में सरकार की तरफ से थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन बड़े अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये तस्वीर बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित छोटी पहाड़ी इलाके पर है। अब एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ये तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर चारों तरफ कितने लोग यहाँ पर जमा हैं आज इन परिवारों से मिलने के लिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सोचना होगा कि बिहार में शराबबंदी कानून की क्या सच्चाई है। पिछले महीने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम किया था और उसमें शपथ दिलाई थी समीक्षा बैठक के बाद फिर से सभी अधिकारियों को कि शराब नहीं पीना है, लेकिन उनके अधिकारी इस तरीके से संलिप्त है, थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन डीएम और एसपी का इस तरीके से जो बयान आता है कि संदिग्ध मौत है, कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम पर यह सवाल खड़े करता है। अब इस पर देखना है आगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। आप बने रहें न्यूज़ PR के साथ। रमन राय, नालंदा।